शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 7 जुलाई 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, अर्थ सहित बाबा को याद करने से ही तुम्हारे पाप नाश होंगे। पूरा पूरा अर्थ समझते हुए, ज्ञान में स्पष्टता आते हुए बाबा की याद में रहना है, तब पाप नाश होंगे। आत्मा पतित से पावन बनेगी और उसमें नंबर 1 सब्जेक्ट है याद। याद का सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा अंक मिलने हैं, इसलिए सबसे ज्यादा बाबा की याद में रहना है। और याद में तब रह पाएंगे जब ज्ञान पूरा स्पष्ट होगा, तो नए विकर्म नहीं होंगे। नहीं तो विकर्मों के ऐसा गुह्य पूरा उसका रहता है ना बंधन, कि वो कब कहां से खींचता है पता भी नहीं चल पाता। और आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि मनुष्यों की अर्जी क्या है और बाप उस अर्जी को कैसे पूरा करते हैं। उत्तर बतला रहे हैं मेरे बाबा कि मनुष्य बाबा से अर्जी करते हैं कि ओ परमपिता परमात्मा, हमें पापों से मुक्त करिए। ओ रहम दिल बाबा, रहम करिए। बाबा सभी की अर्जी सुनकर स्वयं आते हैं और पापों से मुक्त होने की युक्ति बताते हैं। बच्चे, तुम मुझे याद करो। सिर्फ बाबा की महिमा गाने से कोई फायदा नहीं, चरित्र गाने नहीं, लेकिन राजयोग सीखकर चरित्रवान बनना है। सिर्फ महिमा, भक्ति मार्ग में जैसे महिमा करते आए हैं, वैसे महिमा करने से बाबा कहते हैं कोई फायदा नहीं होगा। राजयोग सीखना है, चरित्रवान खुद बनना है और बाबा की याद में रहना है। बाबा की याद में तब रहेंगे जब रावण से हम अपने आप को अलग कर पाएंगे, रावण को पहचानेंगे, रावण से खुद को अलग करेंगे, तो बाबा सम्मुख मिल जाएंगे। रावण ने इतना कस के पकड़ा हुआ है ना कि उसको हम समझ ही नहीं पाते कि रावण है। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। ये महिमा किसकी सुनी? बिगड़ी को बनाने वाले की, आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाने वाले वो हैं ऊंचते ऊंच। जब कोई समझने के लिए आते हैं तो हमेशा उनको पहली बात समझानी है कि ऊंचते ऊंच भगवान गाए जाते हैं। ऊंचते ऊंच उनका नाम भी है और ऊंचते ऊंच उनका ठाव यानी रहने का स्थान भी है। ग्रंथ में भी है ऊंचा जिसका नाम, ऊंचा जिसका ठाव, रहने का स्थान। ऊंचते ऊंच रहने वाले हैं परम पिता परमात्मा, परम धाम में रहते हैं। वो है निराकारी दुनिया, जहाँ निराकार परम पिता परमात्मा रहते हैं। फिर नीचे है आकारी और साकारी दुनिया, जो पहले पहले परिचय उनका देना है। इसलिए बाबा कहते हैं पहले पहले उनका इन सब चीजों का परिचय देना है। परमपिता परमात्मा तो है ही सत्य, संपूर्ण सत्य कोई है तो वो है परमपिता परमात्मा शिव। वो है रचयिता। फिर है उनकी रचना, ऊंचते ऊंच बीज रूप। फिर उनके नीचे सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, वो है उनकी रचना। रचयिता तो सबके ऊपर है, वो रचयिता पिता है, बाकी सब है रचना। सब एक परम पिता परमात्मा की संतान है, इसलिए हम आत्माएं सब भाई भाई ठहरे। आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं। तो परम पिता परम धाम में रहते हैं, उनको ही परमात्मा कहा जाता है। शारीरिक पिताएं तो बहुत है ना, हर जन्म के अलग अलग पिता होते गए। पहले पहले परिचय देना है रूहानी पिता का, उनकी ही सब रचना है। चित्रों पर भी ध्यान खिंचवाना है। पहले पहले है ऊंचते ऊंच परम पिता परमात्मा, जिसको मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का चैतन्य बीज रूप कहा जाता है। वो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। परमपिता परमात्मा सत्य चित्त आनंद सच्चिदानंद है। सत्य अर्थात सच कहने वाले। आत्मा भी सत्य है, वो भी जलती मरती नहीं है। सत्य के बच्चे भी तो
सच्चे ही होने चाहिए ना। तो तुम पहले पहले देवी देवता सच्चे थे। सचखंड स्थापन करने वाले सच्चे बाबा हैं। ऐसा नहीं कि परमपिता परमात्मा झूठ खंड स्थापन करते हैं। नहीं, सचखंड था, फिर ये भारत झूठ खंड बना है, क्योंकि नाम ही बदल गया है ना, भारत रहा ही नहीं। सच्चा है परमपिता परमात्मा। पतित बनाने वाले को सच्चा नहीं कहेंगे, और बाकी सब हैं झूठे। 5 विकार रूपी माया रावण झूठा बनाता है। राम सच्चे, रावण झूठा। रावण ही भारत को झूठा बनाता है। कहानी सारी भारत पर है। समझाना है, भारत स्वर्ग था, अब नर्क है। बाबा को स्वर्ग बनाने वाले व स्वर्ग के रचयिता कहा जाता है। महिमा भी भारत की है। तो आदि मध्य अंत का ज्ञान तुमको सुनाते हैं, जिससे तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। इसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्र। तुम जानते हो कि हम आत्माएं फिर परमपिता परमात्मा से वर्षा ले रही हैं। गाया भी जाता है, आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अभी ये मिलन बहुत सुंदर मंगलकारी है। तुम पहले पहले बाबा का परिचय देते हो। रचयिता पिता को सर्वव्यापी कहने से ही फिर ये सिद्ध नहीं होता कि हम सब उनके बच्चे हैं। जहाँ सर्वव्यापी कहे, सारा ज्ञान खत्म हो जाता, मतलब सीधे उलट गए, पूरब से पश्चिम की तरफ घूम गए, तो फिर सूर्य कहाँ दिखेगा। बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे कि हम सब परमपिता परमात्मा है, ये नहीं कहेंगे। सर्वव्यापी कहने से बाबा के साथ वो प्रेम नहीं रहता, न बुद्धि योग रहता है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। वास्तव में बुद्धि का योग लगाना है पिता से, परमपिता परमात्मा से। सर्वव्यापी है तो फिर योग किससे लगाएं? अगर सर्वव्यापी हो जाएंगे तो फिर किससे योग लगाएंगे? और इसी कारण तो हम नीचे गिरने लग गए, गिरते चले गए, पतित पने में एकदम निम्न स्तर पर आ गए। क्या अपने आप से लगाएं? कोई अर्थ ही नहीं निकलता। यहाँ तो तुम अर्थ सहित जानते हो। बाबा खुद कहते हैं, मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। विकर्म तो होते ही रहते हैं। जब तक रावण का पूरा स्पष्ट रूप से नहीं पहचानेंगे ना, इतना ना जाल फैलाए हुए हैं कि कहीं ना कहीं विकर्म होते ही रहते हैं। संपूर्ण कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। जब ज्ञान का अंत होगा तब परिणाम निकलेगी। स्कूल में भी कोई किसी सब्जेक्ट में तीखे जाते हैं, कोई किसी सब्जेक्ट में तीखे जाते हैं, कोई मैथ्स में आगे है तो कोई साइंस में आगे है। सहज सब्जेक्ट है याद की, सबसे सरल सब्जेक्ट। बाबा कहते हैं इस आध्यात्मिक ज्ञान में कोई सब्जेक्ट ऐसा है, और जिस सब्जेक्ट में जितना अधिक अंक आएगा ना, वो बाकी सब्जेक्ट को उसमें मार्क्स जुड़ जाएंगे, वैसा वाला सब्जेक्ट है याद की। बाबा को याद किया जाता है, याद से फिर आत्मा अच्छी होगी, बर्तन साफ होगा, बर्तन ही पूरा साफ होने लगेगा। आत्मा, हमारा बुद्धि रूपी कलश बिल्कुल माखन से भरता जाएगा। आत्मा जो अशुद्ध बनी है वो शुद्ध बनती जाएगी। ऊंचते ऊंच बाबा आकर पढ़ाते हैं और ऊंचते ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। तुम मनुष्य से देवता बनते हो। समझते हो कि बरोबर आदि सनातन देवता धर्म था, उनको हिंदू नहीं कहेंगे। भारत का नाम बदलकर हिंदुस्तान नाम रख दिया है। आदि सनातन पवित्र देवी देवता धर्म था, जिसको वैकुंठ अथवा स्वर्ग कहा जाता है, वो तो सतयुग है। उनको कहा जाता है नई दुनिया। उनको रचने वाले पिता हैं, वो है निराकार। सभी कहते भी हैं ओ गॉड फादर, ओ परम पिता परमात्मा। वो ऊंचते ऊंच रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म देह मिली हुई है, उसको सूक्ष्म लोक कहा जाता है, वो हो गया सूक्ष्म लोक। और वो है शांति धाम, शांति धाम वो है स्थूल वतन, और ये है स्थूल वतन। तो पहले पहले जब कोई भी आते हैं तो उनसे फॉर्म भराना है,
आत्मा का पिता कौन है ये पूछना है, ये बतलाना है। ऊंचते ऊंच तो भगवान को कहा जाता है। साधु संत आदि सब प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना को रिक्वेस्ट भी कहा जाता है। ओ गॉड फादर, हम अर्जी करते हैं, हमारे पापों को दग्ध कर दो, समाप्त कर दो और रहम दिल बाबा रहम करिए। ऐसे ऐसे पुकारते हैं। रहम सभी तो नहीं करेंगे, सब पर रहम करने वाले तो एक पिता ही हैं। सर्वोदया कहते हैं ना अंजी बाबा। अब वो क्या करते हैं, कितने पर रहम करते होंगे, ये भी नाटक में नूंद है। इस समय जो कुछ चलता है उनसे तुम भेंट करते हो। नया नया जो जीवन में सीन आता है ना, एक वो जो परिस्थितियां आती हैं, परिस्थितियां जो आती हैं, वो हम उनसे हमारा मुलाकात होता है। वो हमारा एक तरह से परीक्षा होता है। हल्का है, भारी है, कठिन है, सरल है, ये सब हमारी क्षमता पर निर्भर करता है। गीता भगवत में ये बातें है नहीं। गीता है ज्ञान, बाकी चरित्र आदि की तो कोई दरकार ही नहीं। स्टूडेंट टीचर के चरित्र गाते हैं क्या? मास्टर की बैठ महिमा करने से कोई भी फायदा नहीं है। बाबा ये जो चरित्र की बात कर रहे हैं ये है कि गुणगान करना। जो गुणगान करते हैं ना, भक्ति मार्ग में हम लोगों ने एक चीज सीखा है कि भगवान की गुणगान करते हैं, खूब महिमा करते हैं। बाबा कहते हैं कि वो अगर टीचर के रूप में भी देखें तो लौकिक पढ़ाई में जो टीचर है उसका खूब गुणगान करेंगे, उससे फायदा क्या होगा? उससे परीक्षा में अंक नहीं मिलने वाले। बाबा का सिर्फ महिमा करना, वो ज्ञान के सागर है, सुख के सागर है, इसमें कुछ भी नहीं मिलता। अभी तुम बच्चे समझते हो कि बाबा हमको राजयोग सिखलाए, त्रिकाल दर्शी बनाते हैं, अर्थात तीनों कालों और तीनों लोकों का ज्ञान देते हैं। तुम मास्टर त्रिलोकी के नाथ भी कहला सकते हो। बाबा की संतान है तो जो जो गुण बाबा में है वो सारा कुछ बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं कि वो सारा कुछ हम में भी है। तो त्रिकालदर्शी भी कहला सकते हो। बरोबर हम तीनों लोगों को जानने वाले नाथ बनते हैं। ये राजयोग है, हम बादशाह बन रहे हैं। बनाने वाले बाबा हैं, पारसनाथ कहते हैं ना अंजी बाबा। तो वो है लक्ष्मी नारायण। पर उन्हों के मंदिर हैं, लेकिन मनुष्य जानते नहीं है कि ये है कौन। लक्ष्मी नारायण है पारसपुरी के नाथ। पारसपुरी सतयुग को कहा जाता है। तुम ये जानते हो कि बरोबर श्री कृष्ण के हीरे जवाहरों के महल थे, पारसनाथ थे। तो पहले पहले ये समझाओ कि ये मानते हो कि सभी के रचयिता पिता हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी वो रचयिता ठहरे। पहले तो ये निश्चय करो कि वो पिता स्वर्ग के रचयिता हैं। स्वर्ग में आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही थे। उन्हों को ये ज्ञान कब मिली? वो थी पहले तो ये समझ में आएगा, फिर उनको वो ज्ञान मिला कब? बाबा कहते हैं कि मैं कल्प कल्प संगम युगे आता हूँ ज्ञान देने। बरोबर तुम सतयुग आदि के पारसनाथ बन रहे हो। बाबा इतना ऊंचा ऊंचा हमें श्रेष्ठ पद देते हैं और उन सब में जब हम अपने आप को की स्मृति में आएंगे तो हमारे कर्म भी विकर्मों से अलग होते जाएंगे। बुद्धि जानती है कि लक्ष्मी नारायण आदि देवी देवताएं कितने धनवान थे, बहुत जेवर आदि थे, बड़े साहूकार होते हैं। तो पहले पहले बाबा को जान, उनसे वर्षा लेना है। पहले जानना है फिर उनसे वर्षा लेना है। तो याद से वर्षा लेना है। सूक्ष्म बात यही है। हीरे जवाहरों के कितने बड़े बड़े महल थे, अभी वो खत्म हो गए हैं, फिर अपने समय पर खड़े हो जाएंगे। पहले थे, फिर खत्म हुए, फिर होंगे। यही ये सब चलता रहेगा, क्योंकि ये सब नाटक में नूंद है। ये बुद्धि से समझने की बात। लड़ाई में भी सब टूट फूट जाते हैं, फिर नए सिरे से महल बनाते हैं। महल जरूर बनाएंगे। तुमको साक्षात्कार होता है कि बरोबर महल हैं, हमने बनाए थे। ऐसा नहीं कि सागर के नीचे चले गए हैं जो अब निकलने हैं।
नहीं, ये तो नाटक का चक्र फिरता रहता है। वो समझते हैं कि लंका रावण की अथवा सोने की द्वारिका नीचे चली गई फिर निकलेगी, परंतु ऐसा तो है नहीं। अभी तुम द्वारिका के मालिक बन रहे हो। कितने माला माल थे, धन दौलत सब था, अब सब गायब हो गया है, सब ले गए, सब रावण अपने पास खींचते चला जा रहा है। फिर ऐसा ही होगा। पहले पहले बाबा का परिचय देकर फिर चक्र का राज समझाना है कि ये कैसे फिरता है। सतयुग की स्थापना बाबा ही करेंगे। अब बाबा सम्मुख बैठ कहते हैं कि मुझे याद करो। इस याद की योग अग्नि से ही तुम पतित से पावन बनते हो, और कोई उपाय नहीं है। योग अग्नि से आत्मा पतित से पावन बनती है। पतित पावन बाबा ही आकर पावन दुनिया स्थापन करते हैं। फिर तुम गंगा के लिए क्यों कहते हो कि ये पतित पावनी है? नहीं बाबा, जब ज्ञान में आ गए तब नहीं कहते हैं, जब भक्ति में थे तब कहते थे। जप तप गंगा स्नान आदि करना ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। भक्ति मार्ग भी पहले अव्यभिचारी था, फिर व्यभिचारी बन गया। पहले भक्ति भी जब शुरू हुई थी तो सिर्फ बाबा की, शिव की पूजा होती थी, क्योंकि वहां पर था, स्मृति में वही बात थी। लेकिन जब धीरे धीरे और पतित होते चले गए, मार्ग गलत चुन लिया ना, तो गलत मार्ग चुने, धीरे धीरे पतित होते गए, तो फिर अपनी ही देवी देवताई रूपों की पूजा करने लग गए। कल की मुरली में भी बाबा ने बताया था ना कि अगर हम देवी देवताई गुणों को अपना करके श्रीमत पर पूरा चल के अपना उस ओहदे तक पहुंचते हैं, उस पद को पाते हैं, तो बाबा की भी मंदिर बनेंगे और हमारे भी मंदिर बनेंगे। तो पहले बाबा के बनेंगे, और क्योंकि बाबा ने बनाया है और ज्यादा बाबा की ही पूजा होगी। लेकिन बाकी जो बने हैं उनकी भी मंदिर बनाने लगते हैं, क्योंकि पतित पना अधिक हो जाता है, पतित ज्यादा हो जाते हैं, व्यभिचारी हो जाते हैं। आधा कल्प लगा है व्यभिचारी बनने में। 16 कला से 14 कला, फिर कलाएं कम होती जाती। ये ज्ञान सागर पिता समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ज्ञान सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप नहीं कहा जाता। परम पिता परमात्मा कहने से बुद्धि ब्रह्मा विष्णु शंकर की तरफ नहीं जाती है। आत्माएं परम पिता परमात्मा को ही याद करती रहती हैं। अब उन्हों को दुख होता है। सतयुग में सुख है तो कोई भी पुकारता नहीं, जब सुख रहता है तो बाबा कहते हैं कोई नहीं पुकारता। अब आत्माएं जानती हैं कि आधा कल्प से दुख पाया है, अभी फिर स्वर्ग में जाएंगे, वहां कोई भी दुख नहीं। इसलिए सतयुग में बाबा को याद करने की दरकार ही नहीं पड़ती। इतना सुख में रहते हैं कि बाबा को याद ही नहीं करते हैं। तो नाटक अनुसार बाबा हमको सुख का वर्षा देकर ही जाएंगे। मनुष्य जब बूढ़े होते हैं तो वानप्रस्थ में जाकर बैठते हैं, गुरु करते हैं। यहाँ तो बाबा स्वयं आकर सतगुरु बनते हैं। कहते हैं कि तुम सबको साथ ले जाऊंगा, ऐसा और कोई कह ना सके। साथ में तो कोई भी नहीं ले जाएंगे, हर एक को पुनर्जन्म जरूर लेना पड़े। किरदार में तो आना ही है। मैं तो घड़ी घड़ी जन्म नहीं लेता हूँ। अगर मैं भी घड़ी घड़ी जन्म लूं तो तमो प्रधान बन जाऊं, तो आत्मा ही अशुद्ध बनती है, आत्मा में ही खाद पड़ती है। और स्वर्णिम युग और सिल्वर एज अक्षर अभी के हैं, यहीं के हैं। बरोबर अभी आयरन एज है, अभी पूरा लौह युग हो गया है। क्यों? और अभी उसमें भी जो ज्ञान में आ रहे हैं उनके लिए आ गया है संगम। अब है संगम युग। बाबा को जरूर आना ही है। पुरानी सृष्टि को नया बनाना ये बाबा का ही तो काम है। बाबा ही पतित पावन है, अर्थात सृष्टि को बदलने वाले हैं। सृष्टि के रचयिता नहीं, बदलने वाले हैं। रचने वाले कहने से मनुष्य समझते हैं बड़ी प्रलय होती है। बाबा है रचयिता, लेकिन बाबा कहते हैं अगर वो बात समझ में नहीं आए तो बदलने वाला कह सकते हैं, क्योंकि नहीं बोलने से, रचयिता बोलने से पहले आदमी प्रलय के बारे में सोचने लगता है। तो पतित पावन अक्षर ठीक है। साधु लोग भी गाते हैं पतित पावन सीताराम, ऐसे तो कभी नहीं कहते कि पतित पावनी गंगा।
तो पतित पावन कहने से बुद्धि परमात्मा की तरफ चली जाती है। गंगा नदी तो वहाँ भी होती है, परंतु वहाँ सब चीजें सतो प्रधान हो जाती हैं, गंगा भी सतो प्रधान हो जाएगी। यहाँ तो तमो प्रधान है, बाढ़ कर देती है, गांवों को डुबा देती है, ब्रह्मपुत्रा कितने गांवों को डुबो देती है। ये है ही दुख धाम। ये दुख धाम है, इसलिए यहाँ पर नदियां भी दुख दे देती हैं। तो सतयुग में थोड़े ही दुख भोगेंगे, वहाँ तो दुख का नामो निशान नहीं होगा। वहाँ तो कायदे से अपना रास्ता लेकर चलेगी। यहाँ रास्ता छोड़ देती है, कभी किस तरफ चली जाती है, कभी किस तरफ चली जाती है। वहाँ 5 तत्व सतो प्रधान होने के कारण जल भी कभी दुख नहीं देता, कोई प्राकृतिक तत्व भी कभी दुख का कारण नहीं बनता। यहाँ जल भी दुख देता है, यहाँ कोई ना कोई कारण बनता रहता है। अगर उसको हम लोग और अच्छे से विस्तार से समझेंगे तो कारण दुख का हमारा ही होता है, लेकिन उसमें निमित्त कोई कोई बनता रहता है। पहले तो ये समझना है कि स्वर्ग को सुख देने वाले कौन है। तो पहले ये बात बुद्धि में स्पष्ट होनी चाहिए कि स्वर्ग का सुख है वो देने वाले कौन है। जरूर पिता ही होंगे। अभी तो नर बाबा आए हैं, हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा हो तब नई सृष्टि रचे, मनुष्य से देवता किए। किसने किया? बाबा ने, परमपिता परमात्मा ने। श्री कृष्ण तो स्वयं देवता है, बाबा ही आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। ये तुम अभी जानते हो। आगे तो पहले तो सिर्फ मनुष्य गाते थे कि मनुष्य से देवता किए, जानते नहीं थे कि सतयुग किसने स्थापन किया, रचयिता कौन है। सतयुगी सृष्टि फिर कलयुगी बन जाती है। तो तुम बच्चे समझ गए हो कि ये बड़ा मांडवा है, आकाश तत्व का। इसमें खेल होता है, ओपन स्टेज चाहिए ना, पूरा खुला मंच है। मनुष्य किरदार निभाते हैं तो रोशनी भी चाहिए, इसके लिए फिर सूरज चांद सेवा करते हैं, सितारे भी चमकते हैं। जब रात होती है तो रोशनी अर्थात सुख देते हैं, इसलिए सूर्य को देवता, चांद को देवता कहते हैं। रोशनी आदि का सुख देते हैं ना, सुख देते हैं, इसलिए उनको देवी देवता कह देते हैं। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद, प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा। धारणा है कि नाटक के चक्र को यथार्थ रीति समझकर पुरुषार्थ करना है। बाबा समान रहम दिल बन सभी पर रहम करना है। बाबा सचखंड स्थापन कर रहे हैं, इसलिए सच्चा होकर रहना है। बाबा की याद से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। आत्मा जितना ज्यादा याद में रहेगी उतना ज्यादा स्वच्छ होगी। जितना ज्यादा बाबा की याद में रहेंगे उतना दूसरों जो अज्ञानी हैं या जो ज्ञान में आकर के भी पूरा समझ नहीं पाए हैं, वो उनसे जो वो विकर्मों में उलझते रहते हैं, उन पर भी रहम आएगा। क्योंकि हमारी बुद्धि में स्पष्टता है तो हमें उन पर रहम आएगा। इसलिए भी बाबा कहते हैं कि बाबा समान रहम दिल बनना। बाबा को इसलिए बाकी हम सब बच्चों पर रहम इसलिए ही आता है। हमारा खेल भी देखते हैं ना बाबा, ऊपर नीचे वाला, कभी पुरुषार्थ एकदम तीव्र, कभी एकदम नीचे। तो ये सब देख करके बाबा को रहम आता है। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि सेवा की भावना द्वारा अमर फल प्राप्त करने वाले सदा माया के रोग से मुक्त भव। सेवा की भावना द्वारा अमर फल प्राप्त करने वाले सदा माया के रोग से मुक्त भव का बाबा वरदान दे रहे हैं। जो बच्चे संगम युग पर प्रभु फल, अविनाशी फल, सर्व संबंधों के स्नेह के रस वाला फल खाते हैं, वे सदा ही माया के रोग से मुक्त रहते हैं।
और फल तो सतयुग में भी मिलेंगे और कलयुग में भी मिलेंगे, लेकिन सेवा की भावना का प्रत्यक्ष फल, प्रभु फल, और अगर अभी नहीं खाया तो सारे कल्प में नहीं खा सकेंगे। तो ये फल ईश्वरीय जादू का फल है, जिस फल को खाने से लोहे से पारस तो क्या लेकिन हीरे बन जाते हो। ये फल सर्व विघ्नों को समाप्त करने वाला अमर फल है। एक बार ये फल खा लिया फिर तो अमर हो गए, क्योंकि पूरी तरह से आत्म स्मृति में आ जाएंगे और आत्मा को बाबा कहते हैं अजर अमर अविनाशी है। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उद्देश्य है कि अपकारियों पर भी उपकार करने वाले, निंदक को भी मित्र समझने वाले ही बाबा समान हैं। जो अपकारी हैं उन पर भी उपकार करना, उन पर वास्तव में बुद्धि में स्पष्टता रहने पर ना उन पर स्वाभाविक रूप से अंदर से रहम आता है कि ये रावण के ऐसे मुलाजिम हैं जो पहचान ही नहीं पा रहे रावण को और खुद ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम उसकी गुलामी कर रहे हैं। तो वो मजबूर है ना, इसलिए उन पर देख करके क्या हो जाता है, उनके प्रति रहम मन में उभरता है। और निंदक, वो हमारे निंदा कर रहे हैं, हमारे ऊपर कुछ भी कर रहे हैं, हमें उनकी वो बुराइयां दिखेंगे ही नहीं ना, क्योंकि हम ये तुरंत हमें ये समझ में आने लग जाता है कि ये भी रावण का निमित्त है। रावण ने इस पर बहुत जोर से कब्जा कर रखा है। ये बुद्धि में स्पष्टता होगी तो स्वाभाविक रूप से उस पर रहम आएगा और हम तो उस आत्मा को देखेंगे ना कि वो जो अंदर आत्मा है, वो आत्मा भले ऊपर विकारों से ढक गई है लेकिन है तो अंदर वही आत्मा, तो वो मित्र है, वो भाई भाई है। अच्छा, और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि निर्माण बनना ही स्वमान है और यही सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है। निर्माण बनना झुकना नहीं है, निर्माण बनना मतलब झुकना नहीं है, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार में झुकाना है। जितना निर्माण उतना सबके दिल में महान स्वतः ही बनेंगे। अपने आप को निर्माण बनाने में अपना पूरा पुरुषार्थ करना है, दूसरों के दिल में महान स्वतः ही बन जाएंगे। दूसरों के दिल में अपने आप को साबित नहीं करना है कि हम महान हैं। इस काम में जहां लगे तो पूरी दुनिया इसी काम में लगी हुई है, रावण ने इसी काम में फंसा के रखा हुआ है। तो बिना निर्माणता के सर्व के सुखदाता नहीं बन सकते। जब तक खुद में निर्माणता का भावना नहीं होगा ना, तब तक सुख दूसरों को सुख नहीं दे पाएंगे और जब तक दूसरों को सुख नहीं देंगे तब तक वो, हमारे बाबा ने कहा ना, प्यार में झुकेंगे नहीं। हमारी विशेषता, हमारा प्यार इतना झलकना चाहिए, भरा भरपूर होना चाहिए कि वो झलके, वो सबको नजर आए। निर्माणता निर्हंकारी सहज बना देता है। निर्माणता आई, कोई भी मान से रहित हुए तो अहंकार से कहाँ रहेगा? वो तो मान में, मान का ही तो एक रूप है अहंकार। तो मान ही नहीं, एक भी मान नहीं है, अपने एक भी अभिमान नहीं, तो अहंकार तो सही समाप्त हो गया। तो निर्माणता का बीज महानता का फल स्वतः प्राप्त कराता है। तो जब निर्माण पूरा पूरा बनने लग जाएंगे तो महानता भी अपने आप दूसरों के दिलों में दिखाने लगेगा। ओम शांति बाबा। शांति।